हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के बात करने वाले हैं। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम दिए थे और आप भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, रोस्टर का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 रिजल्ट से पहले रोस्टर को लेकर के अपडेट, जो भी अपडेट है वो आपको देने वाले हैं। और दूसरे राज्य की महिलाएँ कहाँ पर होंगी काउंट। कहने का मतलब ये है कि जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं उनका किस सीट पर रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि पुरुषों वाली जो ओपन सीट है उस पर रिजल्ट दिया जाएगा, या जो बिहार की महिला है यूआर की उसमें उनका रिजल्ट दिया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसको लेकर के, तो इसको आज हम आपको जो है कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। डिलीट प्रश्नों का जो है कितना नंबर आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर हम लोग चाहे पीआरटी की बात करें या 6 to 8 की बात करें या 9 to 10 या 11 to 12, यानी कि चारों वर्गों में बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो डिलीट किए गए, तो क्या उसके नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे उसको लेकर के बात करेंगे। डॉक्यूमेंट तैयार रखें, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। तो डॉक्यूमेंट को लेकर के भी बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या लगने वाले हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो आपको कैसे सुधार करना है। वाटर मार्क वाला जो है, यहाँ पे वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको कब मिलेगा। तो यहाँ पे टीआरई 3.0 को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिजल्ट को लेकर के, उसके बाद रोस्टर को लेकर के। दोस्तों, यहाँ पे देखिए कशिश न्यूज़ की तरफ से यहाँ पे एक अपडेट आई थी कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण 1 to 5, 6 to 8 का रोस्टर सुबह अपलोड होगा। अगले 5 से 6 दिनों में जारी होगा रिजल्ट। परीक्षा का इंटरव्यू की वजह से रिजल्ट लेट है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लगभग 14 से लगा करके 15 तारीख तक आपका जो है बात कही गई है कि आपका पीआरटी का जो है रिजल्ट यहाँ पे दे दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, अभी आपका जो टीआरई 3.0 का जो रोस्टर है, ठीक है, मान लीजिए अगर रिजल्ट आ रहा है 1 to 5 का या 6 to 8 का रिजल्ट आ रहा है, तो कम से कम आयोग को सबसे पहले यहाँ पे आपका रोस्टर आना चाहिए। आपको पता है कि 65% आरक्षण की वजह से जो रोस्टर यहाँ पे क्लियरेंस हुआ था, उसमें सीटों की संख्या अगर पीआरटी की बात करें तो आपकी 28,026 सीटें रखी गई थी। लेकिन यहाँ पे फिर बाद में ये बताया गया कि आपका जो 28,026 सीटें रखी गई थी, इसमें कुछ त्रुटियां हो गई थी, जिससे घटा करके सीटों की संख्या यहाँ पे 25,505 सीटें आपकी कर दी गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि 6 to 8 में भी आपकी सीटों की संख्या यहाँ पे अगर बात करें 19,645 के आसपास आपकी सीटें थीं, लेकिन ये घट करके 18,000, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 18,400 सीटें कर दी गई हैं। तो इसमें भी लगभग 1200 से ऊपर आपकी सीटों की संख्या यहाँ पे कम देखने को मिली है। और यहाँ पे 2521 के आसपास सीटों की संख्या पीआरटी में कम देखने को मिली है। तो सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि सबसे पहले आयोग को और शिक्षा विभाग को पूरी तरह से जांच पड़ताल करके आयोग को यहाँ पे जो 50% आरक्षण पे आपका रोस्टर यहाँ पे पहले जारी कर देना चाहिए, जिससे ये कम से कम पता चले कि सीट आपकी कितनी है। उसके बाद से यहाँ पे रिजल्ट जारी होना चाहिए। जब इतना देर हो ही गया है रिजल्ट देने में, तो 2 से 3 दिन में ये भी चीज़ें क्लियर हो जाए कि रोस्टर क्लियरेंस जो पूरी तरह से ऑफिशियल साइट पर देखने को मिले, और सीटें किस विषय में कितनी 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 हैं और किस कैटेगरी में कितनी है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी आपको पता है कि यूआर कैटेगरी में सीटों की संख्या वो आपकी बढ़ गई है। ठीक है, बाकी में अगर बात करें ईबीसी की बात करें, ईबीसी की बात करें या बीसी की बात करें, एससी की बात करें या एसटी की बात करें, सभी में आपकी सीटों की संख्या कम देखने को मिल सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरे चरण का 1 to 5, 6 to 8 का रोस्टर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। हो सकता है कि आज यहाँ पे आपको अपलोड हो जाए ऑफिशियल साइट पे। और देखिए यहाँ पे अपलोड होगा और 5 से 6 दिनों में यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। एक चीज़ और समझिएगा, एक अपडेट यहाँ पे और भी आ रही है। यहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 का जो रिजल्ट है वो दोनों एक ही साथ देने की बात कही जा रही है। पहले आपने देखा होगा कि अगर 14 से 15 के बीच में आपका जो है पीआरटी के लिए बात कही गई थी, उसके बाद 16 से लगा करके 20 के बीच में आपका जो है 6 to 8 की बात की गई थी। ठीक है, यानी कि दोनों रिजल्ट यहाँ पे अलग अलग डेट पे आने वाली थी। लेकिन अब जो अपडेट निकल के आ रही है, जो चीज़ें सुनने में आ रही है, वो यही है कि आपका पीआरटी का और 6 to 8 का जो रिजल्ट है वो दोनों एक ही साथ आपका दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी खबर है अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस आएगा, यानी कि रोस्टर जारी किया जाएगा पीआरटी का और यहाँ पे 6 to 8 का। ठीक है, और आपको पता है कि अगर 9वीं 10वीं की बात करें या 11वीं 12वीं की बात करें, अभी आपका रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है। अभी इसमें ये भी चीज़ें नहीं पता है कि कितनी सीटें जो है कम हो रही हैं। ठीक है, सीट कितनी कम हो रही हैं या बढ़ रही है, ये भी अभी किसी को पता नहीं, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ पर आप सभी का है
कि दूसरे राज्य की जो महिलाएं होंगी वो किस में काउंट होंगी, यानी कि यूआर जो महिला की सीट है, यानी कि जो बिहार की महिलाओं का सीट है यूआर वाले में, उसमें जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट उसमें काउंट होंगी, या जो पुरुषों की सीट है जिसे हम लोग ओपन सीट बोलते हैं, जिसपे कोई भी कैंडिडेट फाइट कर सकता है अगर उनका अधिक नंबर आता है तो। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जब यहाँ पे आपका रोस्टर जारी किया गया था 87,774 पदों का, जिसमें से पीआरटी के लिए 28,026 सीटें थीं। अब यहाँ पे आपकी सीटें 25,505 सीटें कर दी गई हैं। ठीक है, ये है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि वो जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हो किस में काउंट होंगी। देखिए, अगर हम लोग टीआरई 3.0 को लेकर के बात करें, अगर यहाँ पे शिक्षा विभाग, ठीक है, शिक्षा विभाग प्लस बीपीएससी आयोग, ठीक है, अगर ये दोनों लोग यहाँ पे मिल करके अगर इस बार कोई परिवर्तन करते हैं तो वो अलग की बात है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझिएगा, जैसे आपने देखा होगा कि टीआरई 1.0 की भर्ती में या टीआरई 2.0 की भर्ती में आपका सिलेक्शन, अगर बात करें यहाँ पे जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं, जितना हमें जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बाकी इस बार क्या परिवर्तन किया जाएगा वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से आपकी टीआरई 1.0 की भर्ती में या टीआरई 2.0 की भर्ती में आपका सिलेक्शन हुआ है अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट का, वो हम बात कर रहे हैं। देखिए, जो भी अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं उनका चयन अनारक्षित वर्ग की जो महिला सीट है, यानी कि जो बिहार की, उस पर भी हुआ है उनका चयन, और यहाँ पे अनारक्षित वर्ग की जो पुरुषों की सीट जिसे हम लोग ओपन सीट यहाँ पे बोलते हैं, उस पर भी हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि यूआर की जो महिला कैंडिडेट हैं बिहार की, उस वाले सीट पर भी अदर स्टेट की महिलाओं का चयन किया गया। इनका मतलब कि उनकी नौकरी इस पर भी लगी है, यानी कि यहाँ पर भी उनका चयन हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग जिसे यहाँ पे अनारक्षित यूआर की जो मेल कैंडिडेट का सीट बोलते हैं, जिसे हम लोग ओपन सीट बोलते हैं, उस पर भी, यानी कि दोनों जगह इनका चयन हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ कैंडिडेट के कमेंट्स आएंगे, तो यहाँ पे अगर जब चयन हुआ है, यहाँ पे जब चयन हुआ है तो क्यों यहाँ पे आरक्षण से संबंधित जो नोटिस जारी किया जा रहा है कि गलत आरक्षण का लाभ लेकर के जो है बाहर की, मतलब कि कैंडिडेट जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं, तो वो आप ये समझिए, वो जो आप देख रहे हैं जो आरक्षण संबंधित मुद्दा है वो सीटेट को लेकर के है। यानी कि आपने देखा होगा कि सीटेट में जो है 60% मार्क्स चाहिए, यानी कि 90 मार्क्स चाहिए। ठीक है, जबकि जो बिहार की महिला कैंडिडेट है उनको 50 यानी कि 55% यानी कि 82 या 83 अंक जो है यहाँ पे चाहिए। तो ये सीटेट का यानी कि 5% का जो अंक वाला छूट वाला मामला है, ये सिर्फ सीटेट के नंबर को लेकर के है। ठीक है, न कि यहाँ पे जो आरक्षण कोटा वाला वो सारी चीज़ें हैं। बाकी चयन आपका जो है यहाँ पे अनारक्षित वर्ग की महिला वाली सीट पे भी हुआ है, और यहाँ पे अनारक्षित जो आपकी ओपन सीट है, हम लोग जिसे मेल वाली सीट बोलते हैं, उस पर भी हुआ है। यानी कि दोनों जगह यहाँ पे चयन हुआ है टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 की भर्ती में। तो इस बार देखिए, हम ये चीज़ नहीं कह रहे हैं कि इस बार क्या होगा, अभी हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिलहाल जो भी चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, इस बार अगर आयोग इसमें बदलाव करता है तो हो सकता है कि अनारक्षित वर्ग की जो यहाँ पे अगर बात करें, जिसे हम लोग मेल वाली सीट कहते हैं, जो ओपन सीटें होती हैं, इस पर चयन होता है, तो आपकी यूआर की कटाव जो है यहाँ पे काफ़ी हाई जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे वही चीज़ हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे पिछली भर्तियों में आपका दोनों जगह यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है जो भी अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं। बाकी इस बार क्या होगा इसके बारे में अभी सटीक जानकारी आपको जरूर जब मिलती है तो हम जरूर आपको देंगे। फिलहाल अभी यही मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट है उनका चयन दोनों जगह, यानी कि अनारक्षित महिला वाली सीट पे यूआर में भी होगा, और यहाँ पे जो अनारक्षित जो फीमेल की यहाँ पे जो मेल वाली ओपन सीट है उस पर भी होगा, यानी कि दो जगह आपका चयन होगा। और एक सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा था कि जो डिलीट प्रश्न किए गए हैं, आपने देखा होगा यार, पीआरटी की बात करें या 6 to 8 की बात करें या 9 to 10 या 11 to 12, चारों वर्गों में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं था जिसमें प्रश्नों को डिलीट नहीं किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि जो डिलीट प्रश्न किए गए हैं क्या उसके नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। देखिए, अगर नंबर मिलेगा तो सबको मिलेगा, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर इसे हम लोग कॉमन नंबर के तौर पे समझें, यानी कि जो भी प्रश्न डिलीट किए गए हैं, हो सकता है कि इन सभी डिलीट प्रश्नों को पूरी तरह से हटा दिया गया हो और इसको किसी को नंबर न दिया जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर प्रश्न डिलीट किया गया है तो हो सकता है कि सभी को नंबर दिया गया हो। ठीक है, ये रिजल्ट आने के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। और आपने देखा होगा कि लगातार इस समय जो अभी 2 दिन पहले आपको नोटिस जारी की गई थी आंसर की को लेकर के, यानी कि फाइनल आंसर की, यानी कि संशोधित आंसर की आपकी जारी की गई थी। वो 6 to 8 का था, 9 to 10 का था और 6 to 10 का था। ठीक है, तो उसमें जो भी परिवर्तन किया गया वो अलग की बात है, लेकिन जो प्रश्न डिलीट किए गए थे
हमको उससे मतलब है कि नंबर हमारे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। फिलहाल अभी आप मान के चलिए दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपके पूरी तरह से प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया, यानी कि किसी को भी नंबर नहीं मिल सकता है। एक दूसरा ये है कि अगर नंबर मिलेगा तो सबको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबके लिए फ़ायदा होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो आप लोग बिल्कुल आपका रिजल्ट का डेट देखिए, लगातार डेट हम आपको बता रहे हैं कि कब से कब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट भी आप अपने तैयार रखेंगे, ठीक है। आपकी एक सीट पक्की हो गई है, कहने का मतलब ये है कि जिनका भी लगता है अगर अच्छा खासा नंबर है तो वो तो ज़रूर तैयारी कर रहे होंगे। फिलहाल अगर जिनका भी 1 या 2 नंबर से लग रहा है कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा, फिलहाल वो भी तैयारी में लगे रहें कि डॉक्यूमेंट में, क्योंकि आपका भी नंबर आ सकता है। क्योंकि देखिए काफ़ी यहाँ पे अगर देखा जाए तो कट ऑफ आपकी इस बार थोड़ा बहुत डाउन जाएगी अगर टीआरई 2.0 की भर्ती की तुलना करेंगे। देखिए टीआरई 2.0 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली देखने को मिला था, इस वजह से आपकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। इस बार आपने देखा कि परीक्षा पेपर लीक हुआ था, उसके बाद से फिर से दोबारा परीक्षा कराई गई और लगभग 3 से 4 महीने हो गए, आपका अभी आंसर की जारी किया गया, रिजल्ट आने वाला है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं, तो आपका जो भी चीज़ें होगा वो सही तरीके से होगा। अगर देखिए अंदर में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ होगा तो आपका रिजल्ट 100% आएगा, ठीक है।